आप जो है दोस्तों आपका और हमारा अपना यूट्यूब चैनल चलते हैं दोस्तों। हिंदुस्तान स्पेशल वीडियो है, हाफिज और मसूद को भारत हवाले करो वरना पाकिस्तान धुआं धुआं। चलो जी, ये भी धमकी आ गई, देखते हैं दोस्तों वीडियो। इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों में सौंपने से करनी चाहिए। What do you think कि हमले की नोयत क्या हो सकती है? लाइन ऑफ कंट्रोल से कोई पेशरफ्त होगी या फिर किसी और नोयत का हमला हो सकता है? राजनाथ सिंह ने आईएनएस विक्रांत से कहा कि आतंकवाद की मियाद अब खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत को मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर को सौंपना चाहिए। ये तीनों हो सकता है जी, बाय एयर, बाय लैंड और बाय सी, ये तीनों हो सकता है। राजनाथ सिंह जी ने तो यहां तक कह दिया है कि पहले जो दो आतंकवादी हाफिज सईद और मसूद अजहर पाकिस्तान के पास हैं, उनको भारत के हवाले करो, फिर आगे की बात होगी। सेम लाइक दैट टावर राना को उन्होंने पकड़ लिया 18 साल के बाद, 19 साल के बाद उनके पास पहुंच गया इंडिया के। मेरा ख्याल है हाफिज सईद को भारत के हवाले कर देना चाहिए और वैसे भी इसी में हमारी भलाई है। हमारे पास टैलेंट ज्यादा है, चाहे वो हवाई फील्ड के अंदर हो, चाहे जमीनी फील्ड के अंदर हो। ये दूसरा धमाका हो गया नाज़रीन, दूसरा धमाका हुआ है। ख्वाजा आसिफ साहब का कहना था कि जी 30 साल हम मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते रहे, 30 साल तक पाकिस्तान ने सपोर्ट किया और ये गलती थी, लेकिन वो 30 साल अभी खत्म नहीं हुए। ख्वाजा साहब, आप आज भी इन्हीं लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। ये तीनों हो सकते हैं, ये फौज भी हो सकती है, उनकी एयरफोर्स तो जरूर होगी और उनका नेवी भी होगा। और आप देख रहे हैं वो डिस्ट्रॉयर्स और वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, सुना उस जहाज को इधर उधर कर रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आईएनएस विक्रांत का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना के साहस को सलाम किया और साथ ही पाकिस्तान को भी खरी खरी सुना दी। राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के हक में यही बात होगी कि वह अपनी जमीन पर चल रही आतंकवाद की नर्सरी को अपने ही हाथों से उखाड़ फेंके। इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को भारत को सौंपने से करनी चाहिए। ये दोनों न केवल भारत में मोस्ट वांटेड आतंकियों की सूची में हैं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र की आतंकियों की सूची में भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हाफिज सईद मुंबई हमले का गुनाहगार है। समंदर के रास्ते मुंबई में मौत बरसाने का जो गुनाह उसके संगठन ने किया है, उसका इंसाफ होना चाहिए। मुंबई हमले के एक आरोपी तहव्वुर राना को पिछले दिनों भारत लाया गया था। पाकिस्तान की ओर से बार बार बातचीत की पेशकश की जा रही है, लेकिन भारत ने यह साफ कह रखा कि अगर बात होगी तो आतंकवाद पर होगी, पीओके पर होगी। राजनाथ सिंह जी ने तो यहां तक कह दिया है कि पहले जो दो आतंकवादी हाफिज सईद और मसूद अजहर पाकिस्तान के पास हैं, उनको भारत के हवाले करो, फिर आगे की बात होगी। जी अंजू जी, आपने बिल्कुल सही बात की है। आज रक्षा मंत्री ने आईएनएस विक्रांत से दुनिया के सामने एक क्लियर कर दिया है, ये मैसेज देकर कि वो दो आतंकवादी जो कि यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, हाफिज सईद और मसूद अजहर, उनको आप भारत के हवाले करो, उसके बाद ही कोई बात बनेगी। यानी कि बात करने के लिए आओ तो ये दो पहले हमारे अंडर में होने चाहिए, सौंप दो इनको हमको। तो ये न्यू नॉर्मल भारत ने तय कर दिया है। आज राजनाथ सिंह जी ने इसको बड़ा क्लियर कट बता दिया है। उन्होंने वहां पर आईएनएस विक्रांत पर, जिसकी की करीब 1,500 जहां पर सैनिक होते हैं, नौसैनिक, उसमें उन्होंने याद दिलाया उनको कि हम करने को तो बहुत कुछ कर सकते थे। पहले उन्होंने बोला था ये बात कि हम चाहते अगर नेवी उतरती तो हम पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर सकते थे, लेकिन हमने एक अच्छा डेमोक्रेसी होने के नाते हमने अपना सब्र का और क्या शब्द का इस्तेमाल किया था उन्होंने, शक्ति और सब्र का हमने समन्वय पेश किया दुनिया के सामने। तो ये शब्द मुझे बड़े अच्छे लगे उनके, कि दुनिया को उन्होंने दिखाया कि भारत किस स्टेज पर है। हमने जब हथियार से गोली फायर करने को रोकने का निर्णय जब लिया है, वो निर्णय हमने तब लिया जब पाकिस्तान का डीजीएमओ गिड़गिड़ाते हुए आया हमारे पास में। आपको ध्यान होगा, डीजीएमओ ने जब बोला था कि वो सुबह उन्होंने बोला था बात करनी है, हमारे डीजीएमओ ने उनको शाम को टाइम दिया 3:30 बजे का। 3:30 बजे वो गिड़गिड़ाया कि भाई गोली मारना बंद कर दो और हम जो है वो कायदे में रहेंगे। तब हमने फैसला किया कि हम गोली मारना बंद कर देंगे, वरना भारत उस समय पीक पर था और अगले दिन क्या होता ये किसी को नहीं पता था। तो हमने एक हाइट पर आके इस ऑपरेशन को अपनी मर्जी से कॉल ऑफ किया है। कॉल ऑफ भी नहीं कहूंगा,
फिलहाल के लिए एक अर्धविराम दिया है। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। कर्नल साहब, आप ये देखिए कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने जब ये कहा कि इन दोनों आतंकवादियों को हमारे हवाले करो, तो माहौल पाकिस्तान में ये है कि वहां का जो प्रधानमंत्री है शहबाज, वो बार बार ऑफर कर रहा है कि भारत से बात करने को तैयार है, हम इस मुद्दे पर भी बात करेंगे, उस मुद्दे पर भी बात करेंगे। लेकिन अगर ये दोनों आतंकवादी पाकिस्तान सौंपेगा तब बात होगी। राजनाथ सिंह जी ने तो यही मैसेज दिया है ना पाकिस्तान को। जी अंजू जी, राजनाथ सिंह जी ने बड़ा क्लियर कट बोल दिया है, ये दो आतंकवादी पहले सौंपो, उसके बाद में बातचीत की सोचेंगे। पाकिस्तान स्पेस दे रहा है और यहाँ से जो ड्रोन अटैक्स उनके सर के ऊपर किए जा रहे हैं, उसमें मददगार या उसमें जो मदद की जा रही है वो और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन ये बात कब तक छुपी रह सकती थी? कुछ दिन के बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता करके जो है अफगानिस्तान के लोगों को समझ में आ गया, और आज अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान के लोगों की या कह लीजिए पाकिस्तान की शक्ल देखने को तैयार नहीं है। वो जाकर शाबाशी दे रहे हैं, वो जाकर अफसोस जता रहे हैं भारत के साथ, जहां पर के अभी रिसेंटली कश्मीर में अटैक हुआ, लेकिन उन्हें पाकिस्तान से कोई हमदर्दी नहीं है जहां पे भारत ने अटैक किया। और यहां तक पाकिस्तान के हालात को पहुंचाने में डेफिनेटली पाकिस्तान की स्टेट का हाथ है, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस का हाथ है, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, जितने लोग हैं ये पॉलिटिशियंस वगैरह या कह लीजिए जो एजेंसीज, फोर्सेस, सब मिलजुल कर पाकिस्तान को इन्होंने इस जगह पे ला दिया है कि ना तो पाकिस्तान के पास पैसा है, ना तो पाकिस्तान के पास कोई इज्जत रह गई है। और अब जो कुछ भारत ने किया, एक तरफ तो अब भारत को गलत साबित करने पे लगे हुए थे, हर तरफ से कोशिश की जा रही थी कि ये बताया जा सके कि जी भारत ने गलत किया, भारत ने जी ऐसे कैसे आके अटैक कर दिया हमारे मासूम लोगों के ऊपर। कई लोगों की आपने फोटोज भी दिखाई, कई लोगों को आपने कहा भी, जबकि जैसे ख्वाजा आसिफ साहब का कहना था कि जी 30 साल हम मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते रहे, 30 साल तक पाकिस्तान ने सपोर्ट किया और ये गलती थी। लेकिन वो 30 साल अभी खत्म नहीं हुए ख्वाजा साहब, आप आज भी इन्हीं लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, आप आज भी इन्हीं लोगों को बचा रहे हैं। अगर ऐसा ना होता तो यकीनन हमें ये पॉलिटिकल रैलीज में और खुला दिन की रोशनी में कैमरा लगाकर लोगों के सामने इस किस्म के लोग जिनको के इस वक्त जेल में होना चाहिए था, जिनको के इस वक्त सजा हो जानी चाहिए थी, वो हमें खड़े हुए धमकियां देते हुए दिखाई ना देते। ये टेरर ग्रुप्स जो है ये पाकिस्तान ने पाल कर रखे और आज भी उनको सपोर्ट किया जा रहा है। अगर कोई ये कहता है कि जी आप ये सफाया करना चाह रहे हैं, आप ये ठीक करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है किसी हद तक कुछ ग्रुप ऐसा हो फोर्सेस में से या गवर्नमेंट में से जो इन लोगों को खत्म करना चाहता हो, इन लोगों को रोकना चाहता हो, लेकिन मेजॉरिटी ऐसा नहीं चाहती। इसलिए कि जिन लोगों ने इनको बनाया है वही लोग इनको खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन वो तो तभी होगा ना जब वो इनको खत्म करना चाहेंगे। इन्होंने हमेशा से इस तरह के गुंडे पाल के रखे। हम हिंदुस्तान में भी रह सकते थे, हिंदुस्तान में रह भी रहे थे, लेकिन ये कि जाहिर है पाकिस्तान जो बनाया, मुझे लगता है पाकिस्तान हमने बदमाशी करने के लिए बनाया, इसलिए कि वहां पर तो हमारी बदमाशी चल नहीं रही थी। और ऐसे में जाहिर है कि जब लोगों को ये ख्याल आया कि जी पाकिस्तान बना लेना चाहिए, इसलिए कि वहां पर भारत में रहते हुए या कह लीजिए जो तमाम कंट्रीज या कह लीजिए पाकिस्तान बनने से पहले का जो हिंदुस्तान था उसमें ये। तो दोस्तों वीडियो होगी खत्म। राजनाथ सिंह गए हुए थे अपने INS विक्रांत पर, जिनके अपने नेवी के पास, और उधर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि ये जो हाफिज सईद और मसूद अजहर हैं जो कि इंटरनेशनल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है UN की तरफ से, ये हमारे वाले कर दो तो जान बच जाएगी। मतलब क्या मकसद यही था, उनकी ट्रांसलेशन यही थी अगर ट्रांसलेट किया जाए। उन्होंने कहा कि ये हमने नहीं कह रहे कि ये टेररिस्ट हैं, ये इंटरनेशनल तौर पर दुनिया मानती है कि ये टेररिस्ट हैं, उनका हमारे हवाले कर दो तो हमारा मसला ख़त्म। बल्कि कुछ तो मिर्जा साहब तो हाँ आलोक सर की वीडियो हमने कर रहे थे, उसमें आलोक सर ने कहा था कि आसम मुनीर हमें दे दो तो ये मसले सारे ख़त्म हो जाएंगे। याद है आपको यार? ये ना अब ये डिमांड कर रहे हैं हाफिज सईद और मसूद अजहर। क्या लगता है पाकिस्तान को देना चाहिए? यार ना ये सारे जो है ना बुखलाए हुए हैं, इनको पता जो है ना वो नहीं देना मेरी चाहिए। बात सुना, क्यों देने चाहिए, क्यों किस वजह से देने चाहिए भाई? इंटरनेशनल लिहाज से इंटरनेशनल कौन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट मतलब करता कौन? करते हैं। एक है वो अल्लाह दी तनाई है, दूसरा बरियाम शेख है,
तीसरा जो है लद्दू के वो सर मुसल्ली है, ये है जो करते हैं। सर मुसल्ली है क्या, एक रियान शेख है, एक दुत्तुन आई है, एक इस तरह 4-5 हैं जो डेजिग्नेट करते हैं। उनकी कोई बात ना है, कमी है, कमियोड़े हैं। ये सिर्फ एशिया की कंट्री के लिए है सिर्फ, बाकी यूरोप, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के लिए नहीं है। जस्ट ये एशिया की जो कंट्री है ना, उन पर अपने रोल जो है कानून इम्प्लीमेंट करते है और किसी पर नहीं। और ये सारे करने वाले जितने भी डेजिग्नेट जो करने वाले हैं मुसलमानों को, वो सारे गैर मुस्लिम हैं। कोई एक मुसलमान बता दोगे, किसी मुसलमान ने दूसरे मुसलमान को कहा कि वही तो टेररिस्ट है, किसने कहा? पूरी दुनिया में क्या सारे मुसलमान ही गलत हैं? ये बाकी गैर मुस्लिम में सारे ठीक हैं? जुल्म का साथ कौन देता है? कोई भी नहीं देता। तो वो सारे इतने ही मतलब तकरीबन लगभग 57 कंट्री हैं। कोई एक कंट्री किसी ने कहा कि भाई ये जो मतलब क्या है, ये लोग कर रहे हैं, ये टेररिस्ट है, टेररिज्म कर रहे हैं, आतंकवाद कर रहे हैं, किसी एक कंट्री में क्या है? क्या वो सारे ही बेगैरत वहाँ पर लोग रहते हैं और ये जो बाकी गैर मुस्लिम है ये गैरतमंद है, ये सच्चे हैं? यूएन में सारे गैर मुस्लिम तो नहीं है। ये तुमको किसने कहा कि यूएन में से गैर मुस्लिम है? डेजिग्नेट जो किया हुआ है उन यूएन के अंदर 57 मुस्लिम कंट्री हैं उस यूएन के अंदर, और वो डेजिग्नेट केला नहीं करता यूएन की, एक अंग्रेज ने कर देना है। करारदाद होती है, करारदाद पर वोटिंग होती है, वोटिंग के बाद इस तरह के फैसले होते हैं। सोया हुआ नहीं है, नशर नहीं किया हुआ। उसमें से आज कितनी कंट्री हैं जो आज भी बाकायदा तौर पर यूएन की जो है वो मेंबर नहीं है? कितनी कंट्री हैं आज? यूएन जो है, यूएन अगर ये यूएन इतना करते हैं तो आज इसराइल जो है उसको कितनी मरतबा जो है यूएन ने रोका है या उसके रोल के मुताबिक नहीं चल रहा। तो इनको सिर्फ पाकिस्तान ही नजर आता है, वो इसराइल नहीं आ रहा नजर है जो बेचारे उन हाथों को मार रहा है, शहीद कर रहा है, इनको वो नजर नहीं आता। अब इनको अपनी बारी जो है वो यूएन नजर आ गया कि यूएन ने इनको जो है वो डेजिग्नेट किया हुआ कि ये टेररिस्ट और हमारे वाले कर दो। ये सिर्फ खाली रो रहे हैं, रोने वाली बातें हैं इनकी। हमला इनने किया, इनका अटैक बड़ा अच्छा था, वो बात सही है, लेकिन अब ये जो बातें कर रहे हैं ना कि हमें दे दो, मैं आज जान तुम्हारी छूट जाएगी। मैंने कितनी मरतबा कहा है कि हमारी तरफ से कुछ हमला नहीं हुआ, कुछ हमारी पता नहीं क्या वजह है। अब चाहे उनका ये सियासी तौर पर उन्होंने इंडिया पर कोई हमला नहीं किया या वैसे नहीं किया, जो भी है पाकिस्तान की तरफ से प्रॉपर जवाब। वो असल में भाई ये कह रहे हैं कि आप ये तीनों बंदे जो हैं उनके हवाले कर दें, आप आम आवाम जो है ना, आम जनता जो है वो बच जाएगी। नहीं तो फिर दूसरों को फिर इसका कहने का मतलब ये है कि बेकसूर आवाम जो है वो ना रगड़ी जाए बीच में। जाहिर सी बात है, जब बड़ा मूस जो है आपकी तरफ हिट करेगा तो आपको ये तो नहीं पूछेगा कि आप मसूद अजहर हो या दूसरे आपस गुनाहगार हो कि नहीं हो, हाँ उड़ा देगा। तो इसका उनका कहने का मतलब जो मैंने अपना जेन के मुताबिक निकाला है ना कि आप इन तीनों को दे दो ताकि आप जो है बच जाओ, आम आवाम जो है वो बच जाए, क्योंकि ये कसूरवार इनको गिनते हैं, काउंट करते हैं, तो इस वजह से वो कहते हैं कि भाई इन तीनों को हमारे हवाले कर दो। अच्छा, अलोक सर तो अकेले आर्मी चीफ मांग रहे हैं, और दूसरा जो ये राजनाथ सिंह है ये तो भाई मसूद अजहर और जो हाफिज सईद साहब उनको मांग रहे हैं। बाकी भाई इंडिया जो है देखते इनको मिलते हैं या अब नहीं मिलते, ये तो आप भाई बात फैसला करेंगे। बात ये है अगर इनमें इतना दम है तो ले ले, हाँ ले ले, बात खत्म। मिलता नहीं वीडियो में, नाटक साथ टेक केयर।